हेलो दोस्तों, स्टडी 146 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 2023 में आयोजित डेटा एंट्री ऑपरेटर में पूछे गए उत्तराखंड के 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी और द वैली ऑफ फ्लावर नाम से इन्होंने 1938 में अपनी एक पुस्तक का भी प्रकाशन किया था। यूनेस्को ने 1982 में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया। फूलों की घाटी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 152, चौमू देवता की उपासना निम्न में से किसके संरक्षण हेतु की जाती है? वन, फसल, जल के स्रोत या पशुधन? इसका सही उत्तर होगा डी, पशुधन संरक्षण हेतु चौमू देवता की उपासना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ए, सोवन सिंह जीना। सोवन सिंह जीना का संबंध राष्ट्रीय कांग्रेस से न होकर भारतीय जनता पार्टी से था। क्वेश्चन नंबर 154, उत्तराखंड में किस स्थान पर क्षेत्रीय आयुर्वेद शोध केंद्र स्थित है? इसका सही उत्तर होगा बी, रानीखेत। इसका सही उत्तर होगा बी, रानीखेत। अगला, जमरानी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर प्रस्तावित है? इसका सही उत्तर होगा सी, जमरानी बांध कोला नदी पर प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 156, उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद के बारे में घोषणा किस वर्ष की? इसका सही उत्तर होगा डी, 2021 में उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद के बारे में घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 157, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा खाम पद्धति लागू की गई थी? इसका सही उत्तर होगा सी, ब्रिटिश शासन द्वारा तराई भाबर में खाम पद्धति लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 158, गोरखा उडियार शैलाश्रय कहाँ स्थित है? गोरखा उडियार शैलाश्रय चमोली डुंगरी में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 159, अल्मोड़ा जिले के मिर्तोला में स्थित उत्तर वृंदावन आश्रम के संस्थापक स्वामी कृष्ण प्रेम का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी कृष्ण प्रेम का वास्तविक नाम रोनाल्ड हेनरी निक्सन था। इसका सही उत्तर होगा बी, इनका संबंध इंग्लैंड से था। क्वेश्चन नंबर 160, कोसी का गढ़वाल कहानी के लेखक कौन है? कोसी का गढ़वाल कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा डी, शेखर जोशी। शेखर जोशी कोसी का गढ़वाल कहानी के लेखक हैं। और इनके बारे में एक दो बातें और बताते चलें। इनकी एक कहानी है दाज्यू, जिस पर एक फिल्म का निर्माण भी किया गया है। और शेखर जोशी का प्रथम उपन्यास बोरीवली से बोरीबंदर तक है। इनकी एक अन्य प्रमुख रचना है महाभोज। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1931 में अल्मोड़ा के बाड़ेचीना में हुआ था। शैलेश मटियानी का मूल नाम जो था रमेश चंद्र मटियानी था। क्वेश्चन नंबर 161, गढ़वाली समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? गढ़वाली समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर होगा सी, गिरिजादत्त नंदानी ने गढ़वाली समाचार पत्र प्रारंभ किया था। अगला 162, माधुरी वर्तवाल किस क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती हैं? माधुरी वर्तवाल लोकगीतों के संरक्षण के लिए जानी जाती हैं। इसका सही उत्तर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है, सही है। बचेंद्री पाल पर्वतारोही हैं, सही है। उन्मुक्त चंद्र क्रिकेट से हैं। जसपाल राणा का संबंध मुक्केबाजी से न होकर निशानेबाजी से है और 2002 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 164, कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा बी, पिनाकेश्वर कोसी नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 165, 1903 में राज्य वैक्सीन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? 1903 में राज्य वैक्सीन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ए, पड़वा डांगर में। यह नैनीताल जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 166, वाडिया हिमालयी भू विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1968। 1968 में वाडिया हिमालयी भू विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई थी। वाडिया हिमालयी भू विज्ञान संस्थान देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 167, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? इसका सही उत्तर होगा सी, रुद्रप्रयाग, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तराखंड में हरिद्वार जिले की है। क्वेश्चन नंबर 168, उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? इसका सही उत्तर होगा ए, 9। उत्तराखंड में 9 नगर निगम है। 169, प्रतिशत के अनुसार 2020-21 में किस फसल की खेती का उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल था? इसका सही उत्तर होगा डी, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नांकित में से किस अनुसंधानकर्ता ने गढ़वाल की पांडव लीला का अध्ययन किया है? इसका सही उत्तर होगा विलियम सैक्स, सी। अगला, उत्तराखंड में वर्तमान में कितने विकासखंड हैं? इसका सही उत्तर होगा 95 बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नांकित में से उत्तराखंड के किस राजनेता ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था? इसका सही उत्तर होगा ए, विद्यासागर नौटियाल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 173, निम्नांकित में से कौन उत्तराखंड का पुरातात्विक स्थल नहीं है? इसका सही उत्तर होगा डी, बाराहोती। यहाँ एक चारागाह है। क्वेश्चन नंबर 174, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा सी, देवप्रयाग कंडोलिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, तुम चुप क्यों रहे केदार पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा बी, हृदय जोशी। तुम चुप क्यों रहे केदार पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 176, उत्तराखंड के निम्नांकित कवियों में से किस एक को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? सबसे पहले बात करते हैं बीरेन डंगवाल की। बीरेन डंगवाल को सन 2004 में, कब? सन 2004 में इनकी रचना दुष्चक्र में श्रेष्ठा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अगला बात करते हैं मंगलेश डबराल की। मंगलेश डबराल को सन 2000 में
इनकी रचना हम जो देखते हैं सन 2000, इनको सन 2000 में, कब? सन 2000 में रचना हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगले हैं लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी को अनुभव के आकाश में चांद 1997, कब? 1997 में इनका एक कविता संग्रह था अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा सी, गिरीश तिवारी गिरदा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित लेखकों में से किनका संबंध उत्तराखंड से नहीं रहा है? इसका सही उत्तर होगा ए, जॉर्ज ऑरवेल का संबंध उत्तराखंड से नहीं रहा है। 178, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस नगर के निकट स्थापित हुआ है? इसका सही उत्तर होगा डी, डी इज द राइट आंसर। रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र घास संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 179, उत्तराखंड के किस जनपद में ऐतिहासिक एक हदिया नौला स्थित है? इसका सही उत्तर होगा बी, चंपावत में एक हदिया नौला स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 180, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा सी, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो है वो गिरिजादत्त नैथानी इसके संपादक थे, ना कि मनोहर पंत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, निम्नलिखित में से किस नगर में महापौर का पद नहीं है? नैनीताल में महापौर का पद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 182, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत तिब्बत व्यापार का हिस्सा नहीं था? इसका सही उत्तर होगा बी, ऊँटाधुरा मुनस्यारी के पास पड़ता है। माणा, नीति और ये तीनों चमोली में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 183, उत्तराखंड विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी परिषद यूकोस्ट के वर्तमान महानिदेशक कौन है? इसका सही उत्तर होगा डी, दुर्गेश पंत इसके महानिदेशक हैं। 184, गढ़वाल की पुरानी राजधानी चांदपुर गढ़ी के अवशेष किस जिले में स्थित हैं? इसका सही उत्तर होगा सी, इसके चांदपुर गढ़ी के अवशेष चमोली जिले में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश शासन के दौरान स्वाधीनता सेनानी पुलिस की गोलियों से शहीद नहीं हुए? इसका सही उत्तर होगा बी, बागेश्वर। सालम अल्मोड़ा जिले में जैंती नामक स्थान पर पड़ता है। यहाँ पर 25 अगस्त 1942 को एक विद्रोह हुआ जिसमें दो भाई नरसिंह और टीका सिंह शहीद हुए। अगला है देघाट। देघाट में भी 19 अगस्त 1942 को दो लोग शहीद हुए थे। तीसरा खुमार। खुमार या सल्ट क्रांति 5 सितंबर 1928 के नाम से प्रसिद्ध है। इसको गांधी जी ने भारत की दूसरी बारदोली की भी संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित में से कौन लोक गायक या कौन लोक गायिका उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा बी, मालिनी अवस्थी उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 187, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सी, अल्मोड़ा में इसका मुख्यालय स्थित है। उत्तराखंड के किस जनपद में नल दमयंती ताल स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सी, नैनीताल में नल दमयंती ताल स्थित है। उत्तराखंड विधानसभा में अभी तक कितनी महिला अध्यक्ष रही हैं? इसका सही उत्तर होगा बी, अभी तक एक महिला अध्यक्ष रही हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई वाला हर्बल पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? उत्तराखंड का सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला हर्बल पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा बी, माणा में। क्वेश्चन नंबर 191, ऋषिकेश कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर होगा डी, 125.2 किलोमीटर ऋषिकेश कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेलवे लाइन की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 192, 2022 के चुनाव में कितनी महिलाएं उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित हुई? इसका सही उत्तर होगा बी, 7 महिलाएं उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित हुई। क्वेश्चन नंबर 193, उत्तराखंड में G20 की बैठक किस स्थान पर हुई? उत्तराखंड में G20 की बैठक रामनगर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 194, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं? इसका सही उत्तर होगा सी, 2 पद आरक्षित हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो निर्माणाधीन है में कितने स्टेशन प्रस्तावित हैं? इसमें 12 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं। क्वेश्चन नंबर 196, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ए, कर्णप्रयाग। अलकनंदा तथा भागीरथी, इसमें अलकनंदा के साथ पिंडर नदी मिलती है, ना कि भागीरथी। गोचर हवाई पट्टी किस जिले में स्थित है? 197, इसका सही उत्तर होगा बी, गोचर हवाई पट्टी चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड के किस जनपद में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सी, चमोली। चमोली में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 199, किस हिमालयन क्षेत्र में कौसानी एक पर्यटक स्थल स्थित है? इसका सही उत्तर होगा बी, लघु हिमालय। लगभग सभी पर्यटक क्षेत्र लघु हिमालय में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, कुमाऊं के निम्नांकित कमिश्नरों में कौन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था? इसका सही उत्तर होगा डी, हेनरी रैमजे लॉर्ड डलहौजी के संबंधी थे। थैंक यू।